chapter 3, verse 6. Those who restrain the external organs of action while continuing to dwell on sense objects in the mind certainly delude themselves and are to be called hypocrites. जो बाहर से दिखावा करते हैं कि मैंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया और मन के विचार में कुछ भी चल रहा होता है, वो पखंडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पखंडी। जैसे आजकल के बाबा लोग हैं 99.9%, एक आधा होएगा सही होएगा। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कबीरा, जाति बरन कुल खोए। कबीर जी बोलते हैं, मन ना रंगिया हो रंगिए जोगी कपड़ा। कपड़ा शरीर की बात हुई है, मन विचार की बात हुई है। तूने कपड़े तो साफ कर लिए, बट यू इग्नोर डाइंग योर माइंड विद द कलर ऑफ एक कमकार। नाम बोला गया जैसे। You have grown long locks of hair and smeared ash on your body as a sign of detachment. वो शो ऑफ है, शरीर पे राख मल लेना। But without the internal devotion, the external beard you have sprouted only makes you resemble a goat. बकरी बोला है। श्री कृष्ण बोलते हैं कबीर जी के बाद, those people who externally renounce the object of the senses while continuing to dwell upon them in the mind are hypocrites and delude themselves again. The wrong practice of a hypocrite is act of self-delusion. वो खुद को ही धोखा दे रहा है जब पखंडी होता है। The sense organ and organ of action has no power to know or experience the object of the word. वो उल्लू के और हैं, उसको रात को दिखता है सेंस ऑर्गन, तुझे दिन में दिखता है। किसी और जानवर की किसी की आंखें होती नहीं है, ऐसे बहुत से जानवर हैं। It is only when the mind is attached to the senses and the body that sensuous experience is derived. नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि शरीर पे दिखावे के लिए राख मल ली, बुद्धा रख लिया, माथे तिल खत माला बांधा, लोगन राम खिलौना जाना। अंदर से तू बाहर से बोल रहा है मैं और वैरागी बन गया, अंदर से तेरे मन में हूरें घूम रही हैं, एक सौ हूर के बीच में तू लेटा हुआ, ऊपर से शराब गिर रही है। जितना चीज से भागेगा, जितना दिखावा करेगा, उतना तेरे मन में ज्यादा आएगा। सोच के देख ले। अभी बोल अपने मन को मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, तेरा मन तेरे को 100 बंदर दिखाएगा। When the mind is kept under control, there is no harm even if the body and the senses move about in the world to obtain the bare necessities of life. मिथ्याचारी होते हैं लोग। Restraining the organ of action and allowing the mind to wander in the material world is मिथ्याचारा। ये जो पखंडी होते हैं, ये मिथ्याचारी बोला गया इनको, जो आजकल के बाबा हैं। दिखावा इनका होता है लाख रुपए का और अंदर से होते हैं कौडी नील। कपड़े विपड़े से इंप्रेस होते हैं लोग आजकल, ज्ञान से कौन इंप्रेस होता है? ज्ञानी को तो हम ऐसे बोलते किसी ने पीएचडी किया वो देख ज्ञानी जा रहा। मजाक उड़ाते हैं हम ज्ञान का। इसलिए हमारा देश पछड़ा हुआ है। अमेरिका में ज्ञान की इज्जत थी, तभी दुनिया का सुपर पावर बना। इंडिया में ज्ञान की इज्जत थी कभी, उसके बाद नहीं रही। पंडित लोग आ गए, फिर गुलाम रहे 12 साल। अभी हीन भावना में जी रहे हो, अपनी लैंग्वेज से अच्छा दूसरे की लैंग्वेज को समझते हो। तो अवलोकन जरूरी है हर मोमेंट में। 24 घंटे नमाज फक कर दी, तुम 5 केड़ियां पढ़दा। ये पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट में जिंदगी खत्म हो जाए, इसका भरोसा नहीं कोई। ईगो ही दावा कर सकती है मैं 10 साल बाद ये करूंगा। कोरोना के टाइम पे लाशें पड़ी थी ना सड़कों पे, तो दावा भी वैसे ही जाते हैं। अगली सांस का पता नहीं। यही एक पल है तेरे पास। कल जिसे तू कल बोल रहा है वो कभी नहीं आता, आज ही रहता है हमेशा।
मानस जन्म विलंब है मिले न बारंबार, तरवर पत्ता ज्यों चढ़े बहुर न लागे डार कबीरा। मल मल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, नहाए गंगा घूमती रहे बैल के बैल। पूरी मानसिक शुद्धि की बात हुई है, मानसिक कचरा पट्टी हटाने की बात हुई है। पूरी बात मानसिक है, मानसिक विकार हटाने की, कबीर संगत साधु की। टीवी देख के नहीं होगी वो, या माधुरी दीक्षित को देख के नहीं होगी, या कटरीना कैफ को देख के होगी, क्योंकि वो तो खुद जानवर हैं। वो तुम्हें क्या इंसान बनाएंगे? उन्होंने खुद को पर्यावरण उजाड़ दिया, वो खुद ग्रीड के लिए काम करते हैं। उन्हें करोड़ रुपया दे, वो तेरे घर आके नाचने लगेंगे नंगे होके, नहीं तो फिर रोल मॉडल मान रहा है। हर चीज की वैल्यू है। जो सी भी एक्ट्रेस चाहिए उसको पैसे दे आके लेट जाएगी बेड पे, कीमत अदा कर। कबीरों की कोई वैल्यू नहीं थी, बुद्धों की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर उनके सामने पूरी दुनिया की दौलत फेंक दे तो उनके मन में थॉट भी नहीं आएगा, कबीरों के मन में सोच भी नहीं आएगी कि वो उठा लें। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ एक हो गए, सत्य के साथ। जो सत्य के साथ एक हो गया, वो क्या ये कचरा पट्टी क्या करेगा तुम्हारा 50-60 साल के लिए लेके। हम तो खुशी इस चीज में होते हैं, मेरा चिंटू है, मैंने दूसरे के चिंटू के 10 रुपए चुरा लिए, अपने चिंटू को दूंगा, वो टॉफी खाएगा। चलो अच्छा पप्पा, हमारा तो काम ही ऐसे चलता है। पोथी पढ़ पढ़ जग बेया, पंडित बेया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। डायनासोर वाला प्रेम नहीं, कंडम वाला प्रेम नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं, या पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल बना देते हैं। प्रेम, खुद को निशावर करना, खुद को कुर्बान करना, किसके सामने? सत्य के सामने। मंसूरों ने उसके हो गए थे ना एक बार, तो आंखें भी निकाली लोगों ने और पत्थर भी मारे। महावीर के कानों में सलाखें भी घुसाई, गॉर्डिनो ब्रूनो को जिंदा भी जलाया। वो प्रेम, ये मुर्गी अंडे वाला प्रेम नहीं। निब्बा निब्बी, जानू क्या कर रहे हो, खाना खाया जानू ने। वो गुरु तेग बहादुर जी वाला प्रेम, जीसस वाला प्रेम, हाथों में कील घुस गए थे। प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है, वो बाजारों में नहीं बिकता जैसे कॉन्डम बिकते हैं। वैलेंटाइन डे के पास जाके कॉन्डम, बच्चों की अबॉर्शन 3 महीने बाद ज्यादा हो जाती है नॉर्मल से। क्लिनिक वालों को पता होता है कि क्या हुआ था वैलेंटाइन डे को। आपा मेट, खुद को मिटाना, कामना करने वाला खत्म हो जाए। अगेन सेम थिंग, वही रिपीट होती है। कामना करने वाला खत्म हो गया, क्योंकि कामना करने वाला जो खुद को समझ रहा है, तो खुद को समझ रहा है वो है नहीं, वो अहम है। और अहम तेरी कंडीशनिंग है, वो तू ओरिजिनल नहीं है। वो तेरे को पकड़ा दिया गया कुछ लोगों द्वारा कि तू उनका गुलाम बना रहे। जिस जगह पे तू पैदा हुआ उस जगह पे कुछ लोग होते हैं, उन लोगों ने तुझे चीज पकड़ा दी, टॉफी दे दी कि चूसता रहे पूरी जिंदगी। इंसान मत बनना, जानवर ही रहे। तभी तो बाबा नानक, कबीर और बुद्ध, ये लोग कहाँ जाते थे, कहाँ प्रसाद खाते थे, कौन से लड्डू जलेबी खा के धार्मिक हुए थे। ज्ञान, प्रेम, ज्ञान कचरा हटाना और प्रेम खुद को निशावर कर देना। उसके प्रति जो खुद से बड़ी चीज है, ऊंचाई, जो जीवन में ऊंचा लेके जाए। उन्हीं को लगता है पूरा कुछ मैं ही कर रहा हूं, अहंकार को लगता है। फिर जब कुदरत इल्यूजन डिस्ट्रॉय कर देती है तो फिर दुख होता है। साथ के बंदे से मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा है, मेरा है। एक पल में मौत आती है, उड़ा देती है कीड़े की तरह, तो फिर दुखी होता है। हम एक्सटर्नली, हम धरती नहीं घुमा रहे, धरती घूम रही है, और धरती ना घूमे हम नहीं होंगे। तो एक्सटर्नल सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तुम ही बोलता है जब मैं चालाक था तो मैं दुनिया चेंज करने चला था, अब मैं बुद्धिमान हो गया तो मैं खुद को चेंज कर रहा हूं। खुद को चेंज करेगा, मैं भाव मिटेगा, तभी तो बोल पाएगा ना। अगर तू ही मैं से बोल रहा है तो ना तेरा भला हुआ ना किसका भला हुआ। साथ में बोलने वाले की भी, जो बोल रहा है उसकी मैं मिटनी चाहिए।
धरती नहीं घुमा रहा, सांस नहीं ले रहा, दिल नहीं धड़क रहा, और समझ लेता बंदा मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, तो दिल तो रुक जाएगा अगले सेकंड। खत्म क्या कर लेगा? टट्टू कर लेगा, मिट्टी है उसके बाद। एक सेकंड में दिल रुक जाएगा। अगर सांस नहीं आनी, अगली रुक गई, क्या कर लेगा? खत्म, बैठे बैठे की रुक जाएगी। तो ये अहंकार छोड़ना चाहिए कि मैं बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल करता हूँ। खुद को, अंदर को तो देख ले कम से कम, अपने थॉट को देख सकता है, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्यों आ रही है। सच को ढूंढने चले, भगवान को ढूंढने चले, अरे खुद को तो देख पहले अंदर से, खुद कौन है? अगर खुद का नहीं पता मैं कौन हूं तो दूसरे को क्या ढूंढेगा? वहां तो दवाया तो आ गया ना, वो अंदर से ही मिल जाएगा। संत लोग, ऋषि लोग, कृष्ण लोग मत्था मार मार चले गए, टकरे मार मार पागल हो गए, पत्थर खाए लोगों से, जहर पिया, पर मूर्ख लोग नहीं समझे, फिर भी दुआएं मांगने, पीर बाबा, ये बाबा, वो बड़ी दाढ़ी वाला बाबा, छोटी दाढ़ी वाला बाबा, बोधे वाला बाबा। मूर्ख लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम आस्तिक हैं।